प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम संचारी भाव, कल हमने अंत में अनुभाव किया था और ये आज करेंगे। तो जल्दी जल्दी में अनुभाव को एक बार फिर से समझ लेते हैं और फिर संचारी भाव पे आएंगे। अनुभाव, अनु मतलब पीछे चलने वाले, ये नहीं के बाद में अनु, जैसे अनुभाग, अनुविभाग, ठीक है ना। वैसे ये अनुभाव है। अनु का मतलब है पीछे चलना या बाद में आना, और भाव का मतलब है विचार। मैंने पहले बता दिया, मन के विकार। यानी कि जैसे शेर को देखकर हमारे मन में कौन सा भाव आता है? भय का। भय आ गया। इसके बाद, भय आने के बाद हमारी शारीरिक क्रियाएं क्या होती हैं? आवाज न निकलना, पांव जम जाना, इस तरह से। तो ये जो है भाव के बाद की शारीरिक क्रियाओं को हम अनुभाव कहते हैं। जैसे राधा कृष्ण को देखती है तो कौन सा भाव आ गया मन में? रति, प्रेम। उसके बाद क्या होता है? रति भाव आने के बाद क्या होता है? जो राधा की शारीरिक क्रियाएं होंगी, जैसे लज्जाना, शर्माना, ये सारी की सारी, आनंदित होना, ये सारी की सारी अनुभाव होंगी। तो इस प्रकार से हमने बताया था अनुभाव कुछ ऐसे होते हैं, हर रस के अपने अपने अनुभाव होते हैं। एक तो सात्विक, सात्विक माने जो स्वाभाविक तरह से हमारे शरीर में प्रकट होते हैं, और एक प्रयास करने पड़ते हैं। राधा जब कृष्ण को देखती है तो क्या राधा का हंसना या मुस्कुराना क्या एक्टिंग है? नहीं, ये नेचुरल है, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, ठीक है ना। ये तो हो गया सात्विक, यथार्थ, बिना प्रयास किए भी निकलता है। जैसे मैंने कल बताया था, हर रस का अपना अपना अनुभाव होगा। ये तो श्रृंगार का था। जैसे क्रोध, करुणा का है कि अभिमन्यु मरा हुआ है और उसकी माता जी अपने पुत्र के मृत शरीर को देखकर मूर्छा में आ जाती है, विलाप करती है, रोती है, चिल्लाती है। तो ये रोना, विलाप करना, मूर्छा होना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है शरीर की, ठीक है ना। तो ये तो हो गई सात्विक। दूसरा वहीं पर एक जिसको हम शरीर से प्रयास करते हैं, अर्जुन का अपना खड़ग पे हाथ लगाना, धरती पे पैर मारना और प्रतिज्ञा लेना, जोर से हुंकार भरना, ये सब प्रयास है। वो प्रयास कर रहा है, एफर्ट कर रहा है। तो एफर्ट लेस और एफर्टेबल, जो भी है, एफर्ट और एफर्टलेस, दोनों चीजें, यानी प्रयास और बिना प्रयास के। अब आपको समझ में आ गया होगा ये दो चीजें। ये सारे अनुभाव की जो प्रक्रिया है, ये आश्रय की चेष्टा है। आश्रय कौन हुआ? हमने कल बताया था, आलंबन के अंतर्गत आता है क्या? आश्रय, विषय और आश्रय, यानी राधा और कृष्ण। तो कृष्ण की बात, राधा की बात कर रहे हैं, तो यानी कि आश्रय, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। राधा की जो शारीरिक, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें जो परिवर्तन आते हैं, जो उसके शारीरिक चेष्टाएं हैं, वो सब क्या कहलाएगी? अनुभाव कहलाएगी। तो अब इसके बाद हम, अनुभाव हो गया। अनु का मतलब पालन, यानी कि भाव आने के बाद शरीर की जो क्रियाएं हैं, जिसमें परिवर्तन आते हैं, एक तो वो स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं और दूसरा अस्वाभाविक। अस्वाभाविक का मतलब जो प्रयास के द्वारा, जिसमें बॉडी में प्रयोग करना पड़ता है। और एक माँ का रोना, विलाप करना, तो ये एक्टिंग थोड़ी ना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहीं पर ही उनके जो अर्जुन है, उनका तलवार में हाथ जाना, धनुष बाण में हाथ जाना, प्रतिज्ञा लेना, कदम पर धरती पे पैर मारना, ये सब एफर्ट है, प्रयास है। तो इस प्रकार से हमने आज इसको समझा। आज हम करेंगे संचारी भाव।
इसे व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। संचारी भाव, पहले तो शब्द अर्थ को समझिए। संचारी भाव का मतलब संचरण करने वाले। स्थायी भाव तो हमारे मन में स्थायी पड़े रहते हैं, लेकिन ये संचारी भाव जो है वो मन में आते जाते रहते हैं। मन में कभी उड़ते हैं, कभी फिर बैठ जाते हैं, बुलबुलों के समान। ठीक है ना, बुलबुलों के समान। या यूं कहो, बादल, आकाश में जब बादल आते हैं एक साथ रहते हैं नहीं, वो विचरण करते रहते हैं। अभी यहां थे तो अभी वहां नजर आएंगे, फिर गायब हो जाएंगे। संचरण करना। तो इस प्रकार से कुछ भाव हमारे मन में स्थायी होते हैं, जिन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं, और कुछ भाव हमारे मन में बनते बिगड़ते रहते हैं, बुलबुलों की तरह या उन बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। तो इसीलिए उनको संचारी भाव कहते हैं। इनका काम है, संचारी भाव का काम है कि स्थायी भाव को प्रकट कर देना। स्थायी भाव जो संचारी भाव है वो स्थायी भाव के मित्र या दोस्त बनकर आते हैं। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि संचारी भाव का काम है किसी एक स्थायी भाव को उद्दीप्त कर देना और उद्दीप्त करके विलीन हो जाना, गायब हो जाना। जैसे हम कुछ चीज सोच रहे हैं तो मन में कोई और भाव आ जाएगा और वो हमें छोड़ जाएगा। जैसे हम क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं, आपका मन पढ़ाई में है, अचानक आपको लगता है कि प्रिंसिपल आपके कमरे में राउंड पर आ रहे हैं, तो कुछ समय के लिए वो भाव, जो आपका भाव हम पढ़ा रहे थे, वहां से हटकर एकदम कहीं और चला जाता है। ठीक है, चाहे वो अंदर आए ना, लेकिन इतनी ही बात से, चाहे वो बाहर से, कक्षा के बाहर से, कॉरिडोर से ही, बरामदे से ही बाहर निकल जाए, लेकिन वो भाव आकर हमारे अंदर, जो हमारा उस समय भाव था, वो बदल जाता है और कुछ समय के लिए वो हमको, हमारे स्थायी भाव को, हमारे भय को उद्दीप्त कर देता है और चला जाता है। इनका काम सिर्फ, संचारी भाव का काम सिर्फ स्थायी भाव को जगाकर और विलीन हो जाना, गायब हो जाना। मैंने बताया ना, जैसे बुलबुला आता है, उड़ता है, जैसे बादल, आकाश में बादल आते हैं और विचर करके चले जाते हैं। तो ये इनका काम संचारी भाव है। संचारी भाव स्थायी भाव के मित्र होते हैं। एक स्थायी भाव के साथ जरूरी नहीं है, ये किसी भी स्थायी भाव के साथ आते हैं, एक के साथ नहीं। संचारी भाव एक स्थायी भाव के साथ नहीं, कई स्थायी भाव के साथ आकर काम करते हैं। और इसीलिए इनका दूसरा नाम, अपने इस प्रवृत्ति के कारण ही, जब संचारी भाव कई अन्य स्थायी भावों को स्विच ऑन करके, यानी कि उद्दीप्त करके, जैसे कमरे का बटन दबाकर प्रकाश हो जाता है, वैसे कई स्थायी भाव, या एक ही स्थायी भाव के साथ नहीं, कई स्थायी भाव के साथ इनका मिलन होता है। इसीलिए इसी प्रवृत्ति के कारण इसे व्यभिचारी भी कहते हैं, व्यभिचारी भाव। ठीक है ना। संचारी भाव तो ये हुआ कि ये संचरण करते रहते हैं, एक सामने स्थिर नहीं रहते, बदलते रहते हैं, बुलबुलों के समान बनते बिगड़ते रहते हैं, ऐसी भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें संचारी कहते हैं। व्यभिचारी भाव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक स्थायी भाव के साथ नहीं, कई स्थायी भाव के साथ आकर अपना काम करके और विलीन हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम व्यभिचारी भी पड़ा। व्यभिचार करना, मन में औरों के बारे में गलत सोच देना। औरों के, अगर एक के बारे में सोचते हो तो वो आप विचार हो गया, लेकिन कईयों के बारे में सोचना, गलत सोचना, तो व्यभिचार हो जाता है। इस प्रकार से इनकी संख्या आचार्यों ने 33 बताई है। 33 इनकी संख्या आप बताइए। तो इस प्रकार से संचारी भाव से इनका काम क्या है? संचारी भाव ये एक सामने स्थिर नहीं रहते, बल्कि संचरण करते रहते हैं, विचरते रहते हैं, या यूं कहो पानी के बुलबुलों के समान बनते बिगड़ते रहते हैं। हमारे मन में वो जो भाव होते हैं ये स्थिर नहीं रहते, ये अस्थिर है, बनते बिगड़ना। जबकि स्थायी भाव स्थिर रहते हैं, और इनका संचारी भाव स्थायी भाव को जागृत कर जगाकर और विलीन हो जाते हैं। इनका काम है स्थायी भाव को जगाकर और विलीन हो जाना। बाकी स्थायी भाव एक्टिव हो जाता है, वहां पर फिर उसका वो भाव प्रकट हो जाता है। व्यभिचारी भाव इसको इसलिए कहा गया है
क्योंकि ये एक स्थायी भाव के साथ नहीं कई स्थायी भाव के साथ आते हैं, इसलिए रमण करते हैं, वर्ण करते हैं स्थायी भाव का, इसलिए ये व्यभिचारी हो गया। इनकी संख्या 33 है, जैसे भय, जड़ता, प्रेम, ठीक है ना, ये इस तरह से ये अलग अलग इनके भाव हैं। 33 भाव बताए हैं जैसे, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखे गए हैं। उनको 33 को याद नहीं करें, उनमें से कुछ याद की जा सकते, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से हमने रस के अंतर्गत हमने इनके अंग पढ़े, ठीक है ना, रस के अंग पढ़े। पहला हमने पढ़ा स्थायी भाव, दूसरा पढ़ा हमने विभाव, तीसरा अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। आपने इन चारों को याद रखना है। स्थायी भाव स्थायी होते हैं, और विभाव जैसे मैंने बताया, इसको याद रखना है। विभाव को जब हम समझाएंगे ना इसको, तो इसमें आलंबन आएगा और उद्दीपन आएगा। आलंबन के अंदर फिर विषय और आश्रय, ये इसमें ऐसी चलती में समझा रहा हूं। तो आपने विषय फिर उद्दीपन में, ये हम जब कल हर एक अंग, ये जो हम बात बता रहे हैं, जब हम रस के लक्षण पढ़ेंगे, ये रस के जो लक्षण है ये सभी में आएंगे। जो 9 रस है ना, उन 9 रसों के अंदर हम स्थायी भाव को समझाएंगे, विभाव को समझाएंगे, अनुभाव को समझाएंगे, संचारी भाव को। आपने इतना करना है कि भाई जैसे विभाव के अंदर हम किस चीज को समझाएंगे, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में क्या समझाएंगे, आलंबन में जैसे इसके अंदर हम समझाएंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। विभाव के अंदर हम आलंबन, उद्दीपन, फिर आलंबन उद्दीपन में क्या समझाएंगे, विषय और आश्रय, और उद्दीपन में हम क्या समझाएंगे, वातावरण और आश्रय, विषय की चेष्टाएं। विषय की चेष्टाएं, ये हमें समझाना पड़ेगा। फिर अनुभाव में हम आश्रय की चेष्टाएं समझाएंगे, क्योंकि यहां पर जो अनुभाव है ये आश्रय का है। तो इसके अंदर हम प्रयास और अप्रयास समझाएंगे, ये हमें बताना पड़ेगा। संचारी भाव जो बनते बिगड़ते रहते हैं, हमने हर एक जो 11, जो 9 और 2 बाद में हमने बताए, भक्ति और वात्सल्य, ये इनके बारे में हर एक रस में, श्रृंगार में भी ये है, ठीक है ना, हास्य में भी है, रौद्र में भी है। तो इस प्रकार से ये जो 4 है, 1 2 2 3, ये 4, इनको अच्छी तरह समझ लेना। विभाव को और अनुभाव को मैंने बता दिया। कल हम इसी को ही समझाएंगे, एक कोई कविता लेकर कल हम एक एक करके एक को समझाएंगे। जब तक ये बातें समझ नहीं आएंगी तो फिर आपको रटना पड़ेगा, फिर वो फायदा नहीं कुछ। तो आशा करता हूं कि आप घर में इन चीजों को फिर से प्रयास करना। ये मैंने लेआउट बना दिया है समझने के लिए, ये पहले मैं कर चुका हूं, पहले वाली वीडियो समझ लेना। तो कल हम रसों के लक्षण पढ़ेंगे, श्रृंगार, उसका वियोग पक्ष, ठीक है ना, और उनमें इनको हम समझाएंगे कि श्रृंगार के अंदर स्थायी कहां पर है, विभाव कहां पर है, अनुभव कहां पर है, संचारी कहां पर है। तो आशा करता हूं कि आपको आज के जो हमने 2 अनुभाव और संचारी भाव बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। कल हम इनको एक नए अध्याय के साथ इन रसों को कैसे कैसे समझाना होता है, स्थायी भाव क्या होता है, विभाव रस के अंदर, जैसे हमने किसी को दिखा तो हमारे मन में विभाव क्या हुआ, हमारे मन में अनुभव क्या हुआ, संचारी भाव, कल हम ऐसे एक कविता के द्वारा या किसी घटना के द्वारा आपको समझाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में